फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF आले पर। आज का टॉपिक है पेपर 1 यूनिट 8 से लिया है ICT। सबको पता है ना कि यूनिट 8 में ICT है और ये हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और जो है एग्ज़ाम सबके कैसे जा रहे हैं, जिनका हो गया वो कमेंट करके बताएंगे कि पेपर कैसा हुआ है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो ध्यान लगाकर अच्छे से मन पढ़ाई कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ऑप्शन ए ऑनलाइन लर्निंग, ऑप्शन बी एडुसेट उपयोग के माध्यम से सीखना, ऑप्शन सी वेब आधारित लर्निंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा कि निम्नलिखित में से संक्षेप अक्षर CBT का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि CBT का फुल फॉर्म क्या होता है यही पता करना है। ऑप्शन ए सेंट्रल बेस ट्रेनिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑप्शन सी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यानी कि CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस या किन संस्थानों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ERNET का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए IISC, ऑप्शन बी IIT, ऑप्शन सी नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो तीसरे का राइट आंसर उपयुक्त सभी यानी सभी को जोड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी आधारिक संरचना, ऑप्शन सी मनोवृत्ति, ऑप्शन डी मानव संसाधन। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मनोवृत्ति राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए ई ज्ञान, ऑप्शन बी ई सरस्वती, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बृहस्पति राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए अतुल्यकालिक, ऑप्शन बी सामग्री संदर्भ, ऑप्शन सी यांत्रिक स्पष्टता, ऑप्शन डी मीडिया तुल्यकालन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौतियां हैं। तो ऑप्शन ए तकनीकी तत्परता की कमी, ऑप्शन बी ICT पहल का खराब कार्यान्वयन, ऑप्शन सी भाषाई बाधा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अभिगम, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं है ना, ऊपर नीचे करके देख लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तुल्यकालिक, ऑप्शन बी अतुल्यकालिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न हो गया ना। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि IIT या ICT के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित के बारे में है। ऑप्शन ए विकसित और विकासशील देशों में, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण भारत में, ऑप्शन सी दोनों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। ऑप्शन ए सिग्नल, ऑप्शन बी क्यूबस, ऑप्शन सी नोट्स, ऑप्शन डी प्रतीक। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिग्नल। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संरचना बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी बस विडे, ऑप्शन सी वाहक तरंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है। ऑप्शन ए बुलेटिन, ऑप्शन बी स्ट्रॉप, ऑप्शन सी ब्रिज लाइन, ऑप्शन डी बैनर। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ब्रिज लाइन कहा जाता है। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस के अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी फर्जी लॉजिक, ऑप्शन सी ब्लूटूथ तकनीकी, ऑप्शन डी वैल्यू एडिट नेटवर्क। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, ब्लूटूथ तकनीकी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रिया मुद्दों, सामाजिक कार्य, घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है। ऑप्शन ए सामग्री की आपूर्ति, ऑप्शन बी सर्विलांस, ऑप्शन सी परितोषण, ऑप्शन डी सहसंबंध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्विलांस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजक है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी मल्टी फैसेट, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेस। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मल्टीमीडिया कहेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई कोष का आरंभ किया जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ऑप्शन ए इनफिलिनेट, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी ERNET, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा, यानी ERNET राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश में मीडियम दोनों मीडियम होता है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए उस लैंग्वेज में आप देख लीजिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।